खूबसूरती के लिए जाना जाता है उतना ही अपने हॉन्टेड प्लेसेस के लिए भी जाना जाता है, जैसे डरावना भानगढ़ किला, श्रापित कुलधरा विलेज। लेकिन ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब एक बहुत बड़े पहाड़ की चोटी का छोटा सा तिनका। लेकिन आज मैं आपको राजस्थान के ही गाँव की एक ऐसी हॉन्टेड स्टोरी सुनाऊंगा जिसे जानने के बाद आप रात में तो छोड़ो, दिन में भी चैन की सांस नहीं ले पाओगे। इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहली चीज ये देखना कि रात तो नहीं है। दूसरी चीज, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर, इस बार वीडियो के एंड में नहीं, स्टार्टिंग में ही देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। इस कहानी में जो मेन लीड है वो है दीपक। दीपक कई सालों से नोटिस कर रहा था कि उसके सामने वाले घर में एक 17 साल की लड़की अपने पापा के साथ रह रही है। लेकिन उसने स्ट्रेंज बात ये नोटिस की थी कि वो लड़की ना किसी से बात करती है, ना कहीं जाती है, बस बालकनी में खड़ी रहती है, स्ट्रेंज तरीके से खड़ी रहती है बस। उस लड़की की आंखों को देखने के बाद दीपक को ये साफ नजर आ रहा था कि उस लड़की को हेल्प की जरूरत है, क्योंकि दीपक को ऐसा फील हो रहा था कि उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्योंकि वो लड़की बोल नहीं पाती थी तो दीपक एक शास्त्री जी को बुलाता है जो साइन लैंग्वेज जानते हैं, ताकि वो साइन लैंग्वेज में बात करें। एक दिन जब लड़की के पापा बाहर गए हुए थे तो दीपक स्मार्टली उस शास्त्री जी को लेके लड़की के घर में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो लड़की के घर में पहला कदम रखता है, उसे बहुत ठंडक जैसी फील होती है, जैसे पूरा एनवायरनमेंट एकदम से चेंज हो गया। बाहर एक अलग दुनिया है, अंदर एक अलग दुनिया। अब ऐसे में जैसे ही शास्त्री और दीपक उस लड़की के रूम में कदम रखते हैं, वो देखते हैं कि बहुत सारे चेन्स रखे हैं जिसे उस लड़की को शायद बांधा जाता होगा। उस रूम में वैसे तो काफी सारी चीजें रखी हुई थी, लेकिन सब कुछ एकदम मेसी था, एकदम जिग-जैग, सब कुछ एकदम सही तरीके से प्लेस नहीं था। लड़की के जो बाल थे वो काफी कटे हुए थे और कुछ बाल लटक रहे थे अजीब तरीके से, बट वो बहुत स्मेली थे, बदबूदार थे, जैसे महीनों से उसको नहीं धोया गया। एंड गाइस, वो लड़की उनको देखते ही उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी तो लोग समझ नहीं पा रहे थे। तभी शास्त्री जी उसे देख के नोटिस करते हैं। लड़की कुछ इस तरीके से कर रही थी, बट दीपक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी शास्त्री जी जब उससे साइन लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो ये समझते हैं कि लड़की ये कह रही है कि धोती उठा के भागो। दीपक और शास्त्री जी को ये समझ में नहीं आया कि लड़की ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि वो तो उसकी हेल्प करने आए हैं। वेल, वो दोनों समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तभी ये लड़की बोल रही है। वो दोनों वहां से बाहर जाने लगते हैं। तभी दीपक को ऐसा लगता है कि जोर से किसी ने उसके चेस्ट पे बहुत तेज से मारा। शास्त्री जी भी कहते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई पीछे खींच रहा हो, मुझे जाने ना दे रहा। लेकिन गाइस, स्ट्रेंज बात यह है कि अभी तक उस लड़की के अंदर बहुत पेन दिख रहा था, बहुत सैडनेस दिख रही थी। बट जैसे ही दीपक और शास्त्री उस घर से बाहर आते हैं, लड़की बहुत तेजी से हंसने लगती है उसको देख के। लेकिन वो जो हंस रही है उसके अंदर दो लोगों की आवाज है, जैसे एक जिस्म दो जान, हॉरर तरीके से, प्यारे तरीके से नहीं। दीपक अगले दिन उठता तो है, बट वो सेटिस्फाइड नहीं था उस विजिट से। वो सोचता है एक बार फिर से हमें विजिट करना चाहिए, इस बार थोड़ा सा दृढ़ निश्चय के साथ, एकदम डिटर्मिनेशन के साथ जाएंगे। और लड़की भागने के लिए बोलेगी तो हम भागेंगे नहीं भाई, हम पूरा इंस्पेक्शन करके आएंगे। वो शास्त्री के पास वापस से जाता है, लेकिन वो ये देखता है कि शास्त्री गाँव छोड़ के भाग चुका। मतलब उसने लड़की की बात को शायद ज्यादा ही सीरियस ले लिया, वो घर से नहीं पूरे गांव से ही भाग गया। तभी दीपक को एक बात क्लिक करती है। शास्त्री ने उसे ये कहा था कि जब हम लोग उससे बात कर रहे थे तो लड़की ऐसा कह रही थी कि दीपक के पीछे कोई दीदी खड़ी थी। अब कौन सी दीदी खड़ी होगी? दीपक को एक बात क्लिक करती है कि 7 से 8 साल पहले एक लड़की की इसी घर में मौत हुई थी। क्या ये वही लड़की है? अगले दिन जब दीपक अपने गमलों में पानी डालने के लिए बाहर आता है, वो देखता है कि वो गूंगी लड़की दीपक को इशारे से बुला रही है। अब बुला तो रही है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। वो लड़की दीपक का नाम लेके दीपक को बुला रही है। अब दीपक काफी हिम्मत करके अपने दोस्त को लेकर उस लड़की के घर फिर से जाता है। और जैसे ही ये लोग उसके रूम में जाते हैं, वो लड़की दीदी दीदी करने लगती है। दीपक को देखते ही दीदी दीदी। वेल, वो छोटी बच्ची जो बोल रही थी उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो दीदी को रोक रही है, बट किस चीज के लिए रोक रही है? दीपक परेशान हो जाता है। वो बोलता है किसे रोक रही है, वो कौन सी दीदी, कहाँ है दीदी? दीपक इसी क्यूरियोसिटी में पीछे मुड़ के देखता है और वो जो देखता है उसके बाद वो पूरे का पूरा ठंडा पड़ जाता है। थोड़े ही सेकंड्स में दीपक को ऐसा फील होता है जैसे उसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो और उसे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं मरने के। और वो इमीडिएटली चिल्लाने लगता है कि मुझे मरना है, मुझे अभी के अभी मरना है, मैं जा रहा हूँ मरने। ये थॉट एक्चुअली वो आत्मा दीपक के अंदर डाल रही थी। गाइस, दीपक अपनी जान देने ही वाला था, लेकिन अच्छा वो अपने दोस्त के साथ गया था। उसका दोस्त से बहुत तेजी से थप्पड़ मारता है और एकदम झकझोर के बोलता है भाई भाग यहाँ से, चल, हमें मरना नहीं है, जल्दी चल। वो लोग बाहर आ ही रहे होते हैं, तभी उसके पापा जो अजीब फेस वाले थे वो लोगों से पूछते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये भी आत्मा है। तब उन्हें टच करके देखते हैं और वो देखते हैं कि भाई ये तो इंसान है। वो पूछते हैं कि क्या है भाई ये घर, इस घर में आत्मा है, आपको पता भी है? तब उसके पापा बहुत सैड होते हुए कहते हैं कि मुझे पता है यहाँ पे एक आत्मा है और वो मेरी बेटी है, वो इसी लड़की की बड़ी बहन है। एक्चुअली वो एक लड़के से प्यार करती थी जो मुझे बिल्कुल भी रास नहीं था, मुझे वो पसंद नहीं था, तो मैं बहुत रोकता और टोकता रहता था। और इसी चीज से परेशान होकर मेरी बड़ी बेटी ने यहाँ से कूद के जान दे दी और उसके बाद से वो हमें और इसमें आ रहे सारे लोगों को परेशान करती है। लेकिन
एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी है जो इस कहानी में मुझे आंसर नहीं मिला। आपको क्या लगता है उस घर में वो जो छोटी बच्ची थी वहां पे चेन क्यों रखे थे उसे बांधने के लिए, और उसके जो बाल थे ऐसा क्यों फील हुआ कि बहुत दिनों से नहीं धोए हुए? कुछ क्वेश्चंस के आंसर शायद नहीं मिलते हैं, या फिर शायद आप में से कोई इंटेलिजेंट है तो शायद दे दे। मैं जरूर पढ़ूंगा कमेंट सेक्शन में, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये कहानी आपको कैसे लगी। इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मेरे साथ रिपीट करो, क्योंकि वो बताने के लिए ही होता है। नेक्स्ट स्टोरी की एक्साइटमेंट को दिखाते हुए कमेंट करो नेक्स्ट एपिसोड। और अंत में मैं हमेशा जो कहता हूँ वो यही कहूंगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, कि अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना। नई चीजें सीखते रहना अपने बेड के नीचे, और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, शायद उस लड़की की बड़ी दीदी बाहर आपका वेट कर रही हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।